जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं, इससे पहले आपने सवाल पढ़ा कि मूलधन कुछ और मूलधन पूछ रहा था। इस बार मूलधन दे रखा है भाई, दर भी दे रखा है और समय दे रखा है 1 वर्ष 73 दिन। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं 2 साल 3 साल 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है कि 1 वर्ष 73 दिन, चाहे 75 दिन, चाहे 78 दिन, चाहे जो भी दिन हो, निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछ दे तो आसानी से आप निकाल पाएंगे। आज के बाद सबसे पहले प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे भाई, फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे इसका। तो 16 तिया 48 दो 50, 50 बटे में हो जाएगा मेरे भाई 3, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। जब मिनिमाइज़ करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 1/6। जैसा कि आपको पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू के हर में जो हुआ करता था उसी के पावर मेरे भाई समय हुआ करता था, लेकिन समय तो यहाँ 1 वर्ष 73 दिन है, तो 1 वर्ष से ज़्यादा है, तो इसलिए आप समय 2 वर्ष मान लेंगे। 6 का वर्ग करेंगे मेरे भाई, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। अब यही आपका मूलधन का काम करेगा। 36 पे अब ब्याज लगेगा मेरे भाई पहले साल और दूसरे साल, जबकि 2 साल हम नहीं निकालेंगे, 1 साल प्रॉपर निकलेगा और दूसरे साल में सिर्फ 73 दिन निकालेंगे हम लोग। और पहले साल जो ब्याज लगेगा मेरे भाई 1/6 भाग मूलधन के 1/6 भाग ब्याज लगेगा। तो मूलधन हो गया मेरे भाई 36, 36 का 1/6 भाग निकालेंगे तो हो जाएगा 6 रुपया। दूसरे साल भी मेरे भाई मूलधन का 1/6वां भाग लगेगा, तो 36 का 1/6 भाग निकालेंगे, यहाँ से भी हो जाएगा मेरे भाई 6 रुपया। जैसा कि आप चक्रवृद्धि ब्याज बना रहे हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसलिए आप ये 6 रुपया जो ब्याज है मेरे भाई, इस पर भी ब्याज लगाएंगे 1/6 के अनुसार। तो 1/6, 6 के 1/6 निकालेंगे मेरे भाई 1 हो जाएगा। अब लग रहा होगा कि 6 भी तो ब्याज है, इस पर भी तो ब्याज लगाइए। इस पे हाँ लगाते, अगर 3 साल रहता तब तीसरे साल के अनुसार दूसरे पर ब्याज लगता। जैसा कि पहले साल पे ब्याज दूसरे साल के अनुसार लग रहा है, इसलिए मेरे भाई ब्याज पे ब्याज लगा रहे हैं। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया मेरे भाई 6 रुपया, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 6 रुपया प्लस 1 रुपया 7 रुपया। यानी ये 7 रुपया जो है मेरे भाई 1 साल यानी दूसरे साल में यानी 1 साल में 365 दिन होता है, और 365 दिन का वैल्यू दे रखा है मेरे भाई 7 रुपया, 6 1 7 रुपये। तो यहाँ से 1 दिन निकालेंगे तो हो जाएगा 7/365 दिन। हमें 1 दिन नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था 1 वर्ष 73 दिन। तो मेरे भाई 73 दिन निकाल दो यहाँ से, क्या दिक्कत है। 73 वर्ष निकालेंगे, 7/365 गुने 73, 73 से काटेंगे 7 5 35, यानी 5 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा मेरे भाई 7/5, 7/5। यानी 73 दिन का ब्याज आ गया मेरे भाई 7/5, 73 दिन का ब्याज आ गया 7/5। और 1 साल यानी पहले साल का ब्याज था मेरे भाई 6 रुपया, तो 1 साल में 73 दिन का जोड़ देंगे मेरे भाई, सॉरी 7/5 ना, 1 साल 73 दिन का ब्याज जोड़ देंगे, 1 साल 73 दिन का ब्याज जोड़ेंगे तो निकल जाएगा 1 वर्ष 73 दिन। नीचे 1 है, 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 5 हो जाएगा, 6 पंचे 30 प्लस 7, दैट मीन्स 37/5 हो जाएगा। ये आ गया मेरे भाई 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज। लेकिन आप सही से देख रहे होंगे कि मूलधन यहाँ पे दे रखा है मेरे भाई 18,000 रुपया, और आप मूलधन माने हो 36। तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, 36 रिप्रेजेंट कर रहा होगा 18,000 को। काटेंगे मेरे भाई, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 4 से काटेंगे मेरे भाई 25 चौके 100 यानी 250, गुना करेंगे 25 दूना 50 यानी 500 टाइम्स हो रहा है, 500 गुना हो रहा है। 36 का 500 गुना मेरे भाई 18,000 होता है। जब 500 गुना वो हो रहा है मेरे भाई, तो 1 वर्ष 73 दिन का जो ब्याज था यानी 37/5 था, ये भी मेरे भाई 500 टाइम्स हो जाएगा। तो 500 गुना कर दो,
5 से काटेंगे 100 बार में, 100 गुना 37 करेंगे तो 3700 रुपया हो जाएगा। और यही 3700 रुपया मेरे भाई 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज हो जाएगा। धन्यवाद।